सर्दी अपने चरम पे लगभग पहुंचने वाली है और आप लोगों को गर्म पानी की आवश्यकता जो है वो पड़ने वाली है। अब गर्म पानी के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो मार्केट में हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे मैसेज हैं कि सर क्या एक रिलायबल टेक्नोलॉजी है जो सबसे सस्ते खर्चे में हमारा पानी जो है वो गर्म करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं पानी गर्म करने के लिए। ये सबसे पहले आपको गैस गीजर मिलते हैं, उसके बाद में आपको इंडक्शन पे आप अपना पानी गर्म कर सकते हैं, आपके वाटर हीटर हैं, सोलर हीटर, और उसके बाद में हीट पंप। तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिलायबल टेक्नोलॉजी कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके पैसे जो हैं वो सबसे कम खर्च होने वाले हैं और इंस्टेंट आपको जो है वो पानी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस टेक्नोलॉजी के साथ आपको जाना चाहिए कि आपके खर्चे जो हैं वो कम से कम हो जाएं और एक मेंटेनेंस फ्री सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है, जो सबसे ज़्यादा फेमस वाटर हीटर सॉल्यूशन है वो है गैस गीजर। तो लोगों को लगता है कि सीज़न में सिर्फ एक सिलेंडर ही लगने वाला है, एक सिलेंडर से ही उनका पूरा सीज़न जो है वो पानी गर्म हो जाएगा। पर प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे कि अगर घर में 4 और 5 अगर फैमिली मेम्बर हैं तो सिलेंडर बामुश्किल 1 महीने ही चल पाता है। अब जब तक सिलेंडर 300-400 रुपये का था तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, पर चूंकि अब सिलेंडर 1000 रुपये और 1000 से ज़्यादा का हो गया है तो नेचुरल सी बात है कि ये एक बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। अब गैस गीजर के साथ में बाकी सब तो ठीक है, गैस गीजर आपको सस्ते में मिल जाएगा, 3000-3500 रुपये में, 4000 रुपये में आपको गैस गीजर मिल जाएगा और सिलेंडर की भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। बात यह है कि अगर इकोनॉमिकल सॉल्यूशन की बात करें तो गैस सिलेंडर आपके सीजन में 4 से 5 जो है वो लग जाने हैं। अगर फैमिली मेम्बर 4 से 5 हैं तो 4 से 5000 रुपये आपका खर्चा हो जाना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक रिलायबल सॉल्यूशन भी है और एक तरीके से देखा जाए तो एक ये इकोनॉमिकल सॉल्यूशन नहीं है। अब बात करें कि दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो दूसरा सॉल्यूशन इससे भी सस्ता सॉल्यूशन है कि अगर आप इमर्सन रॉड अपने घर पे ले आते हैं, 1500-2000 वाट की इमर्सन रॉड अगर आप ले आते हैं तो 1500-2000 वाट की रॉड जो है वो मैक्सिमम आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगी। बिजली आपके पास ऑलरेडी कनेक्शन है ही है तो आप उससे पानी गर्म कर सकते हैं। पर उससे भी पानी गर्म करने में जो है, जो आपका बिजली कंजप्शन है, अगर आप गैस गीजर से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। मतलब गैस गीजर और इंडक्शन रॉड दोनों को आप अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों के बिजली खर्चे जो हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में 4 जो हैं वो फैमिली मेम्बर हैं तो करीब 80 लीटर आपको जो है वो पानी जो है वो गर्म चाहिए, और 2000 वाट की रॉड करीब 1 से 1.5 घंटे में आपको पानी जो है वो गर्म करके देती है। मतलब कि 3 यूनिट पर डे आपके खर्च होते हैं। 3 यूनिट मतलब 30 रुपये आपके खर्च होते हैं और महीने में वही आपके 1000 से 1200 रुपये का खर्चा, जो कि एक सिलेंडर का खर्चा होता है। तो गैस गीजर और जो हमारा इंडक्शन रॉड है वो सेम जो है वो, अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा जो है दोनों में सेम ही रहने वाला है। अब तीसरा सॉल्यूशन जो है वो ये है कि अगर आपने सोलर जो है वो गीजर लगवाया हुआ है तो सोलर गीजर में क्या है कि वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको एक बार सोलर गीजर लेना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है, और उसके बाद में कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई आपका खर्चा नहीं है। तो अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को देखा जाए, नंबर 1 और नंबर 2 सॉल्यूशन से मैं कंपेयर करूं, नंबर 3 सॉल्यूशन को, सोलर गीजर को अगर मैं कंपेयर करूं तो निश्चित तौर पे सोलर गीजर जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका ठीक है और उसके बाद में आपको सस्ता पड़ने वाला है। पर यहाँ पे इस गीजर के साथ में लिमिटेशंस ये हैं कि आप अपने सोलर गीजर से जब आपको पानी रिक्वायर्ड है, माना सुबह आपको 5 बजे या 6 बजे जाना है, देन आपको पानी गर्म नहीं मिल सकता है। मतलब सोलर गीजर को चलाने के लिए आपको जो है वो सनलाइट पर डिपेंड होना ही होना है। तो अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो प्रैक्टिकल वे में एक ये रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। इकोनॉमिकल सॉल्यूशन जरूर है पर एक रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको एक रिलायबल सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 तरीके जुगाड़ इसमें किए जाते हैं। अब नंबर 1 तो ये है कि जो आपका वाटर स्टोरेज जो टैंक है, या तो आप टैंक को बहुत बड़ा कर दें, मतलब कि पूरे दिन जो है वो आज आपका पूरे दिन शाम तक रात तक पानी गर्म है और नेक्स्ट डे आप उसको यूज कर रहे हैं। मतलब कि आपको रिक्वायरमेंट है सपोज 1000 लीटर पानी की, पर आप उसमें ये करें कि 4000 लीटर का या 3000 लीटर का आपने जो है ड्रम वो बनवा लिया, तो आज का पानी जो है गर्म पानी वो आपको कल मिल सकता है। तो एक तो ये सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन जो है वाटर गीजर में लोग ये भी करते हैं कि उसमें एक हीटर जो है वो रॉड भी देते हैं कि किसी वजह से आपको अगर मॉर्निंग में पानी चाहिए तो उस टाइम पे आप जो है अपनी ग्रिड का यूज करके आप उससे पानी गर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो आपका सोलर गीजर है वो पहले दोनों सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में सस्ता है, इकोनॉमिकल है। अब अगर चौथे सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो आपने आजकल बड़ा फेमस हो रहा है हीट पंप।
तो हीट पंप के बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को आज पहली बार उन्होंने नाम सुना हो, और बहुत सारे लोग जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं तो वो तो जानते ही हैं। हीट पंप है, तो जो हीट पंप है, हीट पंप के साथ भी ये दावा किया जाता है कि हीट पंप जो है वो एक रिलायबल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है। और अगर जो है हम लोग गैस से कंपेयर करें या फिर अपने ट्रेडिशनल जो है इंडक्शन रॉड से हम लोग कंपेयर करें, तो उसके मुकाबले 1/4 जो है पावर कंजप्शंस वो करता है। तो फ्रेंड्स, बात जो है वो कई हद तक जो है वो ठीक है कि हीट पंप जो है, अगर हम लोग एक रिलायबल सॉल्यूशन की बात करें तो एक रिलायबल जो है वो सॉल्यूशन हो जाता है पानी गर्म करने के लिए। अब ये हीट पंप जो है उसको आप अपने एसी से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना एसी देखते हैं, तो एसी क्या है कि बाहर जो है आपका जो वेदर का जो टेम्परेचर है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हमारे कमरे के अंदर जो है वो कूलिंग होती है। पर इसका अगर रिवर्स आप कर लें तो आप समझ सकते हैं कि जो हीट पंप है, हीट पंप बिल्कुल एसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बाहर जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है उसको सक करके ये आपको जो है वो गर्म पानी हीट पंप से मिलता है। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो हीट पंप बिल्कुल जेन्युइनली जो है वो रिलायबल हैं, और हीट पंप के साथ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि आपके वाटर गीजर के साथ में लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस ये हैं कि एक जो है 55 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आप उससे ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको टेम्परेचर का पानी चाहिए तो फिर एडिशनली जो है उसमें हीटर एलिमेंट जो है दिए हुए होते हैं, तो उनके साथ में आप अपना पानी गर्म कर सकते हैं। तो अगर मेंटेनेंस वाइज देखा जाए और एक लॉन्ग ड्यूरेशन में हम लोग बात करें तो हीट पंप जो है वो एक रिलायबल सॉल्यूशन बन जाता है। बिजली खर्च की मैं बात करूं कि अगर आप अपने जो इमर्सन रॉड है, इमर्सन रॉड से अगर आप कंपेयर करते हैं पावर कंजप्शंस को, तो पावर कंजप्शंस के मामले में भी हीट पंप जो है यहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। 2 से 3 गुना तक कम जो है बिजली खर्च आपका हो जाता है अगर आप इमर्सन की जगह हीट पंप का यूज करते हैं। तो हीट पंप एक रिलायबल सॉल्यूशन, आपको जब पानी गर्म चाहिए जब भी आप ले सकते हैं। और मेंटेनेंस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी हीट पंप में देखने को नहीं मिलता है। अब जो दिक्कत है हीट पंप के साथ में, वो दिक्कत ये है कि अब जो बहुत सारे लोगों का जो है बजट नहीं होता है, और हीट पंप जो है वो काफ़ी महंगे होते हैं। मतलब आप ये समझिए कि एक 4 से 5 फैमिली मेंबर वाले एक परिवार के लिए हीट पंप जो आपको लेना पड़ सकता है वो 50-60 हज़ार रुपये से उसकी रेंज शुरू हो सकती है, और उसके अलावा लाखों रुपए तक हीट पंप की कॉस्ट जा सकती है। तो जस्ट फॉर पानी गर्म करने के लिए इतना बड़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट, वो कोई आदमी जो है वो उतना इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना चाहता है। और जिन लोगों के पास पैसे हैं तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर हीट पंप के साथ में बाकी सब कुछ ठीक है, बस एक ये प्राइसिंग का जो मामला है वो ही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने चारों कंपैरिजन किए कि कौन सी चीज़ जो है आपको सर्दियों में गर्म पानी के लिए बेस्ट रहने वाली है। अब एक और मैं आपको अल्टरनेट बताता हूँ कि वो भी अल्टरनेट जो है वो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है कि अगर आप ग्रिड पे डिपेंड नहीं है, अगर आपने अपने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और सपोज दैट आपके घर पे गर्मियों में एक एसी चलता है और बाकी घर के बाकी जो लोड हैं वो चलते हैं, तो सर्दियों के टाइम पे आपका एसी बंद हो जाएगा तो आपका सोलर जो है वो आपका कोई खास उसका काम नहीं रह जाता है। तो आप उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि अगर अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगवाया हुआ है अपना, तो बैटरी है आपके पास में, सोलर है आपके पास में, तो बैटरी और सोलर को मिला के आप अपना जो मार्केट में जो 5 स्टार आजकल गीजर आ गए हैं, तो आप गीजर का यूज़ कर सकते हैं। अब उस गीजर का आपको एडवांटेज ये मिलने वाला है कि आपको ग्रिड से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस आपकी जो सोलर की एनर्जी है उससे भी आप अपने ग्रिड को चला सकते हैं। तो फ़ायदे आपके 2 हो जाते हैं कि जो आपका सोलर है वो सर्दियों में तो आपको जो है वो आपका गीज़र चला रहा है, और बाकी ज़्यादा कुछ लोड तो रहता नहीं है सर्दियों में, और गर्मियों के टाइम में आपका जो है उससे एसी और आपके घर के पूरे लोड चलते हैं। तो अगर एक रिलायबल सॉल्यूशन की बात करें तो सोलर जो है वो फिर भी सबसे ज़्यादा एक रिलायबल सॉल्यूशन, और सोलर पैनल की मैं बात कर रहा हूँ। सोलर गीजर की अगर आप लोग बात करें तो इसके अंदर पाइप्स होते हैं, उसमें दिक्कत ये है कि उसका मेंटेनेंस भी है, पर सोलर पैनल में कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक कंपैरिजन जो है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये कंपैरिजन, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।